हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार कौटल्या पाठशाला में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ऑलरेडी 2 क्लास देख चुके हैं। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मैट्रिक्स कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। चलिए बिना समय गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स कोडिंग में अगर क्वेश्चन देखिएगा इसका तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा और आपका हिंदी में इस टाइप से मिलेगा। तो सवाल उठता है कि इतना पढ़ने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं इतना पढ़ने का। करना क्या है इसमें? देखिए इसमें क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन मेन क्या है ये देखना होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स 1 है और ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स 2 है। तो मैट्रिक्स 1 में देखिए 0 से 4 कॉलम को दिखाया गया है, 0 से 4 हमारा रो को दिखाया गया है। मैट्रिक्स 2 में 5 से 9 क्या दिखाया गया है? कॉलम को दिखाया गया है। 5 से 9 किसको? रो को भी दिखाया गया है। तो सवाल यहां पे उठता है इसको कैसे बनाना है, आइए उसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे मेन मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारा पर्ल है और हमारे पास ऑप्शन है। बस इसी के हेल्प से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है आइए बात करते हैं। तो इसको मैट्रिक्स कोडिंग बनाने के लिए देखिए 2 बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा किसको क्या बोलते हैं फिर दिक्कत आपको होगा। तो पहला बात क्या ध्यान में रखना है? पहले आपको ये जानने का जरूरत है कि रो किसको बोलते हैं। तो आपको भी पता होगा रो किसको बोलते हैं। तो रो को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ना। जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, उसी को हम लोग रो बोलते हैं। बिल्कुल उसी को रो बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और रो होता कैसे? ऐसे लेटा हुआ पार्ट, तो रो कहलाएगा। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो रो क्या कहलाएगा? देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? रो नहीं। और दूसरा वर्ड जो इसमें आता है वो क्या आता है? कॉलम। दूसरा क्या आएगा? कॉलम। और कॉलम का मतलब क्या होता है? वर्टिकल। और वर्टिकल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। बोलिए क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? इस टाइप से खड़ा होगा। तो इसमें अगर कॉलम का बात करते हैं तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। नहीं, ये हमारा क्या है? कॉलम। तो ये हमारा लेटा हुआ पार्ट रो कहलाता है और खड़ा वाला क्या कहलाता है? कॉलम। तो 2 बात समझ में आ गया होगा आपको कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जब देखिएगा तो वहां पर लिखा होता है कि सबसे पहले, इसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या लेना रहता है? सबसे पहले रो लेना है। सबसे पहले रो लेना है, बाद में कॉलम। बाद में कॉलम। एट फर्स्ट वी हैव टू टेक रो, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक कॉलम। ठीक है, ये हमें लेना है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे तो इसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोलेगा कैसे? आइए देखिए। अगर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन में ऑप्शन का बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन में 2 नंबर नजर आ रहा होगा, 0 0 5 5 6 6, कहीं भी देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ जो 2 नंबर है, कहने का मतलब जो पहला नंबर है, मान लीजिए ये 7 है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? तो पहला तो रो को इंडिकेट किया था और बाद वाला किसको? कॉलम को। तो सब में वही बात है कि पहला जो इंडिकेट करेगा वो रो को और बाद वाला किसको करेगा? कॉलम को। अगर यहां भी बात करते हैं तो ये रो को इंडिकेट करेगा और बाद वाला किसको करेगा? कॉलम को। तो बात समझ में आया? पहले रो लेने का मतलब क्या है? चलिए, जब समझ में आ गया तब सवाल ये उठता है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। नहीं, तो इसको देखिए बनाने का तरीका क्या है? डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे पर्ल का हमें कोड निकालना है, ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो जनरली दोस्तों इसमें आप देखिएगा कि आपके पास क्या है ना, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब 4 ऑप्शन रहेगा और चारों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे आइए देखिए। बहुत सिंपल है, आपको देखने में अभी अजीब लग रहा होगा कि इसमें क्या क्या है, लेकिन अगर समझ जाइएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। और बहुत सेकंड में, आपको 4 से 5 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। बस देखना है आपको। तो कैसे? देखिए, हम ऑप्शन से चेक करने जा रहे हैं और ऑप्शन ए चेक करने जा रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो चलिए 0 0, अब हमको बताइए तो मैट्रिक्स 1 में मिलेगा, मैट्रिक्स 2 में मिलेगा? तो नो डाउट हमें मैट्रिक्स 1 में मिलेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले 0 मतलब क्या? रो। तो रो हमारा क्या है? 0 यहां पे रो आ गया। और कॉलम मतलब क्या? यहां पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो पी के पास। क्या यहां पहला लेटर पी है? तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे हम लोग चेक करते हैं 5 5। अगला क्या है? 5 और 5। बताइए मैट्रिक्स 2 में मिलेगा, मैट्रिक्स 1 में मिलेगा, 2 में मिलेगा? तो नो डाउट हमें कहां मिलेगा? 2 में मिलेगा। तो 5 5, इधर से 5 बढ़िए, इधर से 5, देखिए ई मिल रहा है। तो क्या यहां पे ई है? सेकेंड लेटर बिल्कुल है, तो हो सकता है। अगला बताइए क्या है? 2 2। तो 2 2 मतलब कहां पे? देखिए इधर से 2, इधर से 2, देखिए ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या यहां पे ए है? हाँ है, हो सकता है। अगला हमारा क्या है? 1 1। तो 1 1 पे देखिए क्या है? 1, इधर से 1, आर। क्या आर है? हाँ है। अगला हम लोग क्या आप देख पा रहे हैं? 9 6। बताइए 9 और 6 कहां पे मिलेगा? इधर से 9, इधर से 6, एल। क्या सारा लेटर मौजूद है? बिल्कुल है। एल है यहाँ पे? हाँ है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन ए नंबर जो है, सारा लेटर उसमें क्या हो जा रहा है? मौजूद हो जा रहा है। इसीलिए हमारा क्या होगा? आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कैसे करते हैं? बस खाली मैच करवाना है। अगर ये नहीं मैच करता, कोई गलत लेटर आ जाता, फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे चेक करते हैं। समझ में आया बात को? चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। ईगल का जो कोड है वो मैट्रिक्स में दिया हुआ है। 0 से 4 यहां भी दिया हुआ है, कॉलम 0 से 4 यहां रो दिया हुआ है, 5 से 9 यहां कॉलम, 5 से 9 यहां पे क्या रो दिया हुआ है। तो वो मैट्रिक्स 1 है और ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स 2 है।
बाकी बात आपके क्वेश्चन तो ईगल है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो बताइए इसमें क्या होगा, इसका क्या जवाब आएगा। चलिए बताइए, तो उम्मीद करते हैं इसका भी जवाब आ गया होगा आप लोग को। नहीं आ गया होगा तो यहाँ पे देखिए और समझिए। देखिए तो यहाँ भी क्या करना है, ऑप्शन से ही हमें चलना है। तो ऑप्शन से कैसे चलना है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है 9 9। तो बताइए 9 9 कैसे चेक करेंगे, इधर से 9 इधर से 9, तो यहाँ पे ई आ रहा है। क्या ई है, हाँ पहला लेटर ई है। अगला फिर क्या है 0 और 1, आइए 0 और 1 चेक करते हैं। इधर से 0 इधर से 1, ए क्या है, बिल्कुल है। अगला 4 4, 4 और 4 पे क्या देख पा रहे हैं, इधर से 4 इधर से 4, जी यहां भी मैच कर रहा है, देख लीजिए 4 4 पे जी सही है। 9 और 6, 9 और 6 पे एल है। तो 7 7, तो 7 और 7 पे ई, देखिए सारा इसमें भी मैच कर गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए। अब बोलिएगा दोस्तों कि सब में ए मैच कर जाए, आखिर ये सब क्यों नहीं हो रहा है, आइए इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये नंबर क्यों नहीं हुआ, अगर हम मान ली बी का बात करते तो ये काहे नहीं जा रहा है 6 6 6 6 पे देखिए, तो 6 6 पे हमारा ई आ रहा है, ई है, ये हो सकता है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 3, तो इधर से 4 लेते हैं इधर से 3 लेते हैं, देखिए यहां पे ए है, हो सकता है। अगला क्या है 4 और 4, तो 4 और 4 पे देखिए जी, हो सकता है। 7 और 9, तो 7 और 9, 7 और 9 पे देखिए यहां पे मेरा एम आ जा रहा है, नहीं चौथा लेटर हमारा एम आ जा रहा है, जबकि चौथा लेटर क्या है हमारा एल है। तो बताइए क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमारा ये सब ऑप्शन आगे भी वैसे ही कुछ ना कुछ होगा जो नहीं जाएगा। तो हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझ में आ गया कि मैच कर गया, जहां मैच करेगा वो इसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, तीसरा नंबर में आइए। पर्सन, पर्सन का कोड बताना है, क्या है, मैट्रिक्स 1 आपके पास है, मैट्रिक्स 2 है आपके पास मौजूद है, बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग मिला लेंगे, लिए होंगे और इसका जवाब आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैच करवा लीजिए आप। चलिए देखिए, आइए ऑप्शन ए चेक करते हैं हम लोग, तो इसको चेक करते हैं। 6 6, तो 6 और 6 पे देखते हैं क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे 6 और इधर से 6, पी है ना, हाँ बिल्कुल पी है, हो सकता है। अगला हम लोग चेक करते हैं, अगला क्या है बताइए, अगला है 0 और 3, 0 3 पे क्या है, जिधर 0 इधर से 3, देखिए ई है, हो सकता है। 1 0, आइए 1 0 बताइए, 1 यहां से और 0 यहां पे, एन देखिए अब यहां पे 1 0 पे एन आ जा रहा है, और यहां पे 1 0 पे एन नहीं है, वहां पे आर है, क्या ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे गड़बड़ मिल रहा है, नहीं तो ऑप्शन नहीं जाएगा। चलिए ए नंबर तो गया, अब बी नंबर को चेक करते हैं। तो बी नंबर को चेक करने से देखते हैं 6 6, तो इधर से देखिए 6 पी मैच कर रहा है ना, इंटरसेक्ट यहाँ पे पी पी, तो बिल्कुल सही है। अगला 4 3, तो 4 3 पे देखिए इधर से 4 आ रहा है, इधर से 3, देखिए यहाँ पे एन आ जा रहा है, तो 4 3 पे एन आ रहा है, तो क्या ये लेटर एन है यहाँ पे, तो वहां पे नहीं है, तो क्या ये भी ऑप्शन होगा, नहीं होगा, तो ये भी गड़बड़ निकला। अगला हम लोग चेक करते हैं किसको, सी नंबर ऑप्शन को, तो 8 8, तो 8 8 पे देखिए इधर से 8 इधर से 8, यहां पे आ जा रहा है आई, अब 8 8 पे आई तो है नहीं, तो कंफर्म ये भी ऑप्शन नहीं गया, और जब ये भी नहीं गया तो कंफर्म आंसर क्या होगा, डी जाना चाहिए। आइए थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। 8 8, तो 8 8 पे यहाँ पे फिर आई, गड़बड़ है यहाँ पे, तो 8 8 पे आई तो नहीं, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये आई नहीं होगा यहाँ पे। 8 8 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 8 पे आप पी कर सकते, पी तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बार आ चुका है, तो पी तो हम लोग नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आप सुधार लेंगे थोड़ा सा, 8 7 कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, अब यहाँ पे भी 8 7 हो सकता है, यहाँ भी 8 7 हो सकता है, थोड़ा देख सकते हैं, किसी को भी एक मान के काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 7 मान लेते हैं, 8 7, और यहाँ भी 7 मान लेते हैं। अब फिर से इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है ऑप्शन में। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, सी नंबर को चेक करते हैं। 8 7 में हम लोग देख पा रहे हैं, तो 8 7 में पी है, तो वहाँ हो सकता है। अगला 2 2, तो 2 2 पे देख लीजिए दोस्तों क्या है, 2 और 2 पे देखिए यहाँ पे आर आ जा रहा है, तो शायद ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 2 2 पे यहाँ पे भी आर आ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ कैसे आ जा रहा है, 2 इधर है, 2 और 3 5 नहीं, तो 2 और 3 5, सॉरी ऑप्शन ही इसका गड़बड़ लिखा गया है, ये क्वेश्चन तो मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ 3 और 3 6 है, 3 और 3 6 लेटर है दोस्तों यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में 5 ही डाला गया है, तो गड़बड़ तो है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट ही हो गया है। तो मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको फिर कैसे बनाया जाए। चलिए दोस्तों, तो मान लीजिए कि इसको एक ऑप्शन हम बना देते हैं, ठीक है, उससे फिर आप लोग कर लेंगे, कैसे बना देते हैं। चलिए हम एक ऑप्शन जोड़ देते हैं यहाँ पे ई, और जाहिर सी बात है अगर 5 होगा तो ऐसे ही नहीं जाएगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन बना लेते हैं। जैसे पी का क्या क्या होना चाहिए था ऑप्शन, देखिए पी का हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए, मान लीजिए क्या, एक में हम डाल देते हैं 7 पी, ठीक है, एक में क्या डालते हैं 7 पी, मतलब 7 5 पी, क्या मतलब 7 5 पे हमारा क्या होता है पी, तो हो सकता है यहाँ पे पी हो जाएगा।
आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला हमें जो मैच करवाना ई, तो ठीक है, तो ई को हम लोग कोड कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। देखिए ई को हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 0, तो अगला बना देते हैं हम 2 और 0। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग को सही जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 2 0 हो जाएगा। तो 2 0 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। 2 0 पे क्या हो जाएगा, ई चला जाएगा। अगला मैच कर जाएगा। फिर अगला आर लेना है, तो आर लेना है तो कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। आर को कहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए 1 3 ले लेते हैं, तो 1 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर आर चला जाएगा। ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग सीखते हैं तो क्वेश्चन भी बना सकते हैं खुद। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, हम खुद ऑप्शन बना दे रहे हैं। अगला आपका फिर मान लीजिए चौथा नंबर पे है तो एस लेना, तो एस कहीं से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम 4 4 पे हम एस ले लेते हैं, ठीक है। 4 4 पे क्या लेते हैं, एस लेते हैं। अगला हमें ओ लेना है, तो ओ का कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं हम लोग। क्या बना सकते हैं, मान लीजिए क्या 8 और 6 बना सकते हैं, तो 8 और 6 यहाँ पे लिख सकते हैं। दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है, चलिए दिख रहा है। 8 6 बना लिए। अगला हमें क्या ले लेना है दोस्तों, तो एन के लेना है। तो एन का कोड क्या हो जाएगा, तो एन का मान लीजिए 0 4 लेना है लास्ट में, तो हम 0 4 भी यहाँ दिखा सकते हैं। क्लियर है। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन ही गड़बड़ है, क्योंकि हमारा तो लेटर 6 है, तो 5 ही लेटर कैसे, 5 ही ऑप्शन वाला कैसे आएगा, तो ये नहीं आ सकता। तो ऑप्शन गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ऑप्शन जो होता तो वही हमारा 6 वाला आंसर फिर क्या बन जाता, आराम से जवाब हो जाता। तो उम्मीद करते दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, चलिए, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तरीका ये है दोस्तों। दूसरा तरीका है, आपको और बता देते हैं कि जनरली आपको क्या होता है, आपको समझा देते। देखिए इधर से क्या होता है, इधर से मैच करता है, लेफ्ट हैंड साइड से आपको देखते जाइएगा मैच करता है, ठीक है। गड़बड़ जानते हैं किधर होता है, राइट साइड ही साइड भी आपको गड़बड़ मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा ना, इधर उल्टा ऐसे मत चेक कीजिए, आप उल्टा ही चेक करना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये वाला ऑप्शन है, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इस ऑप्शन को सुधारना चाहते हैं तो हम ऐसे भी सुधार सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम अगर मान लीजिए डाल दिए हम 7 5, एक ऑप्शन हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, आप जो 6 6 होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 7 5 होना चाहिए। तो कभी कभी देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 7 5 डाल दिए, ठीक है। अगला ऑप्शन में हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। अगला हम यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन और ले रहे हैं, इसमें हम डाल दे रहे हैं आपका क्या है, 8 और 5 डाल दे रहे हैं। 6 ऑप्शन होना चाहिए ना, तो हम ऑप्शन बना दे रहे हैं, 8 और 5 डाल दिए, ठीक। अगला ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे 5 ही है, तो एक और हम जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम जोड़ दे रहे हैं आपके लिए क्या, आपके लिए जोड़ दे रहे हैं 3 और 1। यहाँ पे मान लीजिए क्या है कि 3 और 1 है। देखिए यहीं से आप समझ जाइएगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगला फिर क्या है, मान लीजिए एन का लेना है, तो हम ले लेते हैं 3 और 3 ले लेते हैं। अब बताइए, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यही 6 ऑप्शन होता, यही हमारे पास 6 ऑप्शन हो जाता, मतलब ये वाला हो जाता 6 ऑप्शन नहीं, सॉरी, ये 6 वाला नंबर होता, 1 2 3 4 5 6 होता नहीं, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो अगर मान लीजिए हमें इसको बनाना, तो एक तरीका तो आपको ये बता दिए कि शुरू से चेक करते चले जाइए, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं कि वैसे मत चेक कीजिए, आप क्या चेक कीजिए ना, आप उल्टा चेक कीजिए। मतलब क्या है ना, आप राइट टू लेफ्ट चले जाइए। जैसे अगर मान लीजिए यही ऑप्शन का बात होता, 7 5 हमें चेक करना होता, तो देखिए दोस्तों 7 5 पे मेरा पी होता है, क्या यहाँ लास्ट वाला लेटर पी है, नहीं है, तो क्या ये ऑप्शन हो पाता, नहीं हो पाता। तो हमको आगे लेटर चेक करने का जरूरत ही नहीं था, तो हमारा टाइम बच जाएगा ना। तो यही अप्रोच फॉलो कीजिएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा इससे। क्लियर है। अगला दोस्तों क्या है, 8 और 5। तो 8 और 5 का अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए इधर से 8 इधर से 5, तो 8 और 5 पे टी है, क्या वहां पे लास्ट लेटर टी है, नहीं, एन है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला क्या है, 3 और 1, तो 3 और 1 पे देख लीजिए, तो इधर से मेरा क्या है 3, इधर से क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है एस, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे तो एन है। अगला क्या बच गया हम लोग को 3 3, तो 3 3 पे देखिए आर है, तो वहां पे आर नहीं, वहां पे एन होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ है। अब बताइए, ये हम लोग चारों ऑप्शन को देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। जब पहला ही लेटर नहीं हुआ तो क्या इधर आगे चेक करने का जरूरत है, नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 0 4 देख रहे हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है अगर चारों नहीं फॉलो किया तो यही आंसर जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं। क्या बोले, समझ में आया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, उसको इग्नोर करना है, कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। आप क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जो मैट्रिक्स दिया वो उस तरह से आपको देख लेना है, रो क्या है कॉलम क्या है वो बता दिए, और ऑप्शन को चेक करना। एक तरीका तो इधर के लेफ्ट टू राइट जाइए, लेकिन जी नहीं, जनरली क्या होता है आप भी देखिएगा, प्रैक्टिस सेट जब बनाइएगा तो इधर से सारा मैच करते जाता है। गड़बड़ कहां मिलता है, तो लास्ट साइड में गड़बड़ मिलता है। तो क्यों नहीं हम लोग लास्ट से ही चेक करना स्टार्ट कर दे, नहीं, क्योंकि हमें तो बस बताना है ना कि कौन सही है कौन गलत है, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट से ही चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इस तरह से ही ऑप्शन होता तो हम लोग एक ऑप्शन में जो चेक करने में जितना टाइम जा रहा है ना, उतना सारा ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं और फटाक से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से टाइम मेरा बचेगा ना, नहीं, और मेन तो टाइम बचाना है। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैट्रिक्स कोडिंग समझ में आ गया होगा। क्लियर है। बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर से, फिर आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम लोग का था मैट्रिक्स कोडिंग। आगे बढ़ा जाए, चले देखते। अगला दोस्तों हम लोग का क्या है, यहाँ पे
सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में देखिए क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि इफ सैंड इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड प्लेटू, प्लेटू इज कॉल्ड वेल, नहीं, वेल इज कॉल्ड आइसलैंड एंड आइसलैंड इज कॉल्ड स्काई, देन फ्रॉम वेयर विल अ ओमेन ड्रॉ अ वाटर। हिंदी में देख लीजिए दोस्तों क्या है कि यदि रेत को वायु, वायु को पठार, पठार को कुआं, कुआं को द्वीप कहा जाता है और द्वीप को आकाश कहा जाता है। द्वीप को क्या कहा जाता है? आकाश कहा जाता है। द्वीप को आकाश कहा जाता है। फिर कहां से एक महिला पानी खींचती है? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट बताइए, टॉपिक को समझिए। इसमें लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है पहले इसको समझिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसके स्थान, उसके बदले, मतलब उसके बदले आ जाना। मतलब क्या है कि यहां पे क्या सैंड, अब सैंड नहीं बन गया, क्या बन गया है? वो एयर बन गया। मतलब क्या है, बालू के जगह में जो है, रेत के जगह में अब क्या आ चुका है? वायु आ चुका है। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? वायु है। ये इसका मतलब है। बात को समझ में आया? तो इसको क्या बोलते, ये होता है सब्स्टिट्यूशनल का मतलब। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? उसके स्थान, उसके बदले आ जाना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होता है? चलिए अब दोस्तों यहां पे अगर बात करते हैं हम लोग टर्म का, तो देखिए यहां पे जनरली 3 वर्ड यूज करता है जो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। पहला वर्ड क्या है जरा समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। पहला है कॉल्ड, और कॉल्ड का मतलब हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, कॉल्ड का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में होता है कहा जाता है। कॉल्ड का मतलब क्या होता है? कहा जाता है। दूसरा वर्ड आपको नजर आएगा मीन्स, और मीन्स का मतलब क्या है? का अर्थ है या मतलब है, ऐसे लिखेगा। का अर्थ है या मतलब है, ऐसे भी लिख सकता है। या तीसरा वर्ड आपको देखने को मिल सकता है इज या आर। तो इज और आर का मतलब, दोनों का मतलब हिंदी में हम से है होता है। तो इज का मतलब क्या होता है? इज हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और जो आर होता है आपको भी पता है कि प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन दोनों का मतलब तो क्या होता है? ही होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। चलिए देखिए कॉल्ड वाला केस में क्या होता है ना, तो इस वाला केस में क्या होता है, जो बाद वाला होता है वही आंसर होता है। बाद वाला आंसर होगा। अब बाद वाला आंसर क्या होगा, इसका क्या मतलब है अभी समझाएंगे, बस खाली सुनिए भी ध्यान से। बाद वाला आंसर होगा मतलब आफ्टर वाला आंसर होगा इस केस में, ठीक है। और मीन्स वाला केस में क्या होता है? जस्ट बिफोर वाला। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले वाला आंसर होगा, ठीक है, पहले वाला, ठीक है, पहले वाला होगा। तो बस सिर्फ आप मीन्स को याद रखिए कि मीन्स वाला केस में क्या होता है कि पहले वाला आंसर होता है। इसके अलावा कॉल्ड रहे या इज आर रहे, दोनों का केस में क्या होता है, मतलब बाद वाला ही आंसर जाता है। क्या बोले, समझ में आया? अगर मीन से जुड़ा होगा तो उस केस में ध्यान रखेंगे पहले वाला बिफोर वाला आंसर होगा। इसके अलावा अगर कॉल्ड रहे, इज और आर रहे, तो सब के केस में क्या होगा? तो बाद वाला आंसर जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये टर्म समझ में आ गया? अब इसका क्या पहले क्या बाद का मतलब आइए समझते हैं। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या है, देखिए क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ना है? जी नहीं, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन में हम सीधा बोलते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है बताइए तो वेयर विल अ वुमन ड्रॉ अ वाटर, मतलब महिला जो है पानी कहां से खींचती है, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो जीके जीएस का क्वेश्चन होगा, और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। तीसरा क्लास चौथा क्लास का बच्चा भी बता पाएगा। तो मेन वो जानना है कि महिला जो खींचती है पानी, तो हम लोग जानते हैं किससे खींचती है? वेल से खींचती है, कुआं से खींचती है ना। तो यहां पे देखिए कॉल्ड से जुड़ा हुआ है, तो कॉल्ड वाला केस में देखिए वेल कहां कहां है। तो देखिए एक बात देखिए, वेल के जस्ट एक पहले प्लेटू है, तो एसटी तो बिफोर हो गया। वेल के बिफोर है मतलब पहले है प्लेटू। अब कंफ्यूजन यही हो सकता है सर प्लेटू आंसर होगा या एक और वेल यहां पे आइसलैंड होगा, यही दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। नहीं, तो कहने का मतलब ये बिफोर है, लेकिन यहां पे वेल के आफ्टर में, बाद में देखिए कौन है? आइसलैंड है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड चला जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आया कि अगर कॉल से जुड़ा होगा तो उसके इसमें क्या करते हैं? बाद वाला आंसर करना है। तो मतलब इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग समझ में आ गया कि महिला पानी खींचती है, किससे खींचती है? तो वेल से। तो वेल इज कॉल्ड जो भी होगा ना, बस डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। किसको क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा, कोई मतलब नहीं आपको, डायरेक्ट आ जाइए आप आंसर पे। तो वेल इज कॉल्ड जो होगा, तो वेल इज कॉल्ड क्या है? आइसलैंड है। और हिंदी में वही बात है कि क्या होगा, कुआं को जो कहा गया होगा, तो कुआं को क्या कहा गया है? द्वीप कहा गया है। तो वही बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, आइसलैंड द्वीप। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? इफ बैंगल इज कॉल्ड कैसेट, कैसेट इज कॉल्ड टेबल, टेबल इज कॉल्ड गेम, गेम इज कॉल्ड कपबोर्ड, देन विच इज प्लेड इन द टेप रिकॉर्डर। ठीक है, यदि चूड़ी को कैसेट, कैसेट को टेबल, टेबल को गेम और गेम को अलमारी कहा जाता है, तो टेप रिकॉर्डर में किसको बजाया जाता है? यह क्वेश्चन अभी तो हम लोग जानते हैं,
आप लोग भी बजाए होंगे। तो बताइए टेप रिकॉर्डर में किसको बजाइएगा, किसको बजाते हैं हम लोग? तो जाहिर सी बात, हम लोग जो टेप रिकॉर्ड हो तो उसमें क्या डालते थे, कैसेट ही डालते थे ना हम लोग। और ये कॉल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसेट इज कॉल्ड जो होगा वही ना आंसर बन जाएगा, कुछ दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो कैसेट इज कॉल्ड क्या है, टेबल। सही, कैसेट इज कॉल्ड टेबल है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कैसेट को क्या कहा गया है, टेबल। अब टेबल बजाइए आप लोग। नहीं तो एक्चुअली दोस्तों ये एक काल्पनिक चैप्टर है, काल्पनिक टाइप है, इसमें किसी को भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है, ये रियल घटना पे नहीं होता है, ये काल्पनिक है, किसी को कुछ बना सकते हैं, इसीलिए इसमें आंसर थोड़ा अजीब टाइप से आता है। तो आपको कंफ्यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। कॉल से जुड़ा हुआ था तो कॉल्ड वाला केस में क्या बताया, जस्ट बाद वाला आंसर होता है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें टेबल। समझ में आ गया? अगला दोस्तों हम लोग देखिए मीन्स का क्वेश्चन है, वो कॉल्ड का क्वेश्चन था। अब देखिए मीन्स वाला क्वेश्चन आ गया है। इफ ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, blue means white, white means yellow, yellow means red and red means brown, then what is color of clear sky? यदि काले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, नीला का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ भूरा है तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, ये या क्या है, ये हमें बताना है। तो बस ध्यान यही रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, साफ आकाश का रंग। तो हम लोग जानते हैं कि आकाश जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है कि नहीं होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अब देखिए नीला कहाँ कहाँ है, नीला तो नीला आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आकाश हमारा क्या होता है, नीला ही ना होता है, हाँ बिल्कुल होता है नीला। तो नीला कहाँ पे है, नीला तो नजर नहीं, देखिए यहाँ पे नीला है ना हमारा, देखिए ब्लू। अब यहाँ से देखिए ब्लू से जस्ट पहले एक पिंक है ना। अब कंफ्यूजन यही है कि ब्लू के जस्ट बाद में क्या है, एक व्हाइट है। अब कंफ्यूजन आपको दो ही चीज में हो सकता है, या तो पिंक होगा या तो क्या होगा, व्हाइट होगा। नहीं तो दोस्तों बताइए क्या उसका जवाब होगा। तभी हमको समझाए थे ना कि मीन्स वाला केस में अगर मीन्स से जुड़ा होगा सेंटेंस तो उस केस में क्या आंसर करना है, तो जो बिफोर वाला होगा, जो पहले वाला होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप देख लीजिए मीन्स से जस्ट पहले क्या है, तो मीन्स से पहले हमारा क्या है, पिंक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नॉट क्या हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मीन से जुड़ा हुआ है। और हिंदी में वही बात हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा, नीला से जब पहले है तो नीला का पहले क्या है, तो गुलाबी है, तो गुलाबी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पे एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस, इस सेंस में है कि अगर आप हिंदी का किताब बनाते हैं तो कहीं कहीं गुलाबी को आपका ये सफेद भी मान लेगा। तो हिंदी किताब अगर बनाएंगे तब तो फिर इसको सफेद मान लेगा, लेकिन अगर इंग्लिश बुक बनाएंगे तो आपको इसको पहले मानेगा। अब यहाँ पे बोलिएगा सर फिर तो फंस जाएंगे हम लोग, नहीं किसको फिर बनाएंगे, किसको हम लोग सही मानेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज कंट्राडिक्शन फंसता है इंग्लिश और हिंदी में तो उस केस में जो हमें प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है, वो इंग्लिश को दिया जाता है। और एकदम 100% ये श्योर रहिए कि मीन्स वाला केस में क्या होता है कि बिल्कुल पहले वाला आंसर होता है, इसीलिए आप इंग्लिश को ही प्राथमिकता देकर काम कीजिएगा। लेकिन जब हिंदी बुक बनाएंगे ना तब मान सकते हैं, अगर बाद वाला है तो कोई दिक्कत, फिर मार के निकालिए। लेकिन आपका एग्जाम में तो दोनों रहेगा ना, दोनों रहेगा ना, हिंदी भी रहेगा और क्या रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार से बनाइएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। एक्चुअली ये कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए पूछा भी जनरली नहीं जाता है। ज्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा आपका रहेगा कहा जाता वाला में, कॉल्ड वाला और इज और आर का ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन बाय द वे अगर आ गया तो कैसे जवाब देना है वो आपको हम बता दिए। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग मिस्टेक भी करते हैं। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए तो वो भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसी को बनाते हैं कि इफ, एक लिखते हैं इफ ब्लैक इज कॉल्ड पिंक, एक हम लिख रहे हैं ब्लैक इज कॉल्ड क्या है, पिंक, ब्लैक इज कॉल्ड पिंक लिख रहे हैं। क्या ये सेंटेंस और दूसरा इफ ब्लैक इज कॉल्ड, इफ ब्लैक मीन्स पिंक, हमको ये बताइए क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है या अलग है। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा आखिर ऐसा क्यों होता है। बताइए क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है या अलग है, बताइए। अगर ये दोनों सेंटेंस सेम होगा तो जाहिर सी बात है आंसर भी सेम जाना चाहिए, और अगर दोनों सेंटेंस अगर डिफरेंट होगा तो आंसर भी डिफरेंट होगा। तो हमको ये बताइए कि ये किस प्रकार का टेंस का क्वेश्चन है, बताइए क्या किस प्रकार का टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लगा हुआ, V3 लगा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारा पेसिव फॉर्म है। आप लोग पढ़े होंगे ना एक्टिव पेसिव, बिल्कुल, तो ये हमारा क्या है, पेसिव फॉर्म है, पर प्रेजेंट का ही क्वेश्चन है, सेंटेंस है, ये पेसिव फॉर्म, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल क्या है, प्रेजेंट है। ये एक्टिव फॉर्म, ऐसा बोल लीजिए एक्टिव फॉर्म, वो पेसिव फॉर्म है और ये हमारा क्या है, तो ये एक्टिव फॉर्म है।
तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि हम लोग जो पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे चेंज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल चेंज होता है। इसलिए क्या आंसर सेम होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म और ये पैसिव फॉर्म है। इसलिए दोनों सेंटेंस अगर सेम नहीं है, और जब दोनों सेंटेंस सेम ही नहीं है तो आंसर कैसे सेम जाएगा? तो डिफरेंट होगा ना। इसीलिए बिल्कुल क्या है, प्रूफ है कि वो आंसर डिफरेंट जाएगा और वो सही है जो बता रहे हैं हम आपको। बहुत लोग बहुत इसमें गलत पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको क्लियर कर दिए कि ऐसा क्यों होता है, काहे होता है, सारा चीज क्लियर कर दिए। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिंक इज रिटन। देखिए अब इज वाला क्वेश्चन आ गया। पिंक इज रिटन एज ग्रीन, ग्रीन इज रिटन एज व्हाट? येलो, येलो इज रिटन एज रेड, रेड इज रिटन एज व्हाइट, व्हाइट इज रिटन एज इंडिगो। नहीं, इंडिगो कलर होता है ना विविग्योर में। देन इन द सेम लैंग्वेज व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड पूछ दिया है। हिंदी में देख लीजिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा, गुलाबी को क्या बोल रहा है? गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है, लाल को सफेद लिखा जाता है, तथा सफेद को नीला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या होगा या क्या है, ये हमें बताना है। दोस्तों एक्चुअली सवाल ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें दिखा नहीं है। आपको जब दिया जाएगा पीडीएफ तो उसमें नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब इसमें क्या करना है, बस आपको तरीका हम बता दीजिए कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे चले जाइए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इंग्लिश में बात करते हैं तो व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त का रंग क्या होता है ये अब में पूछा जा रहा था। अब बताइए रक्त का रंग कैसा होता है? ये तो सबको पता है ना, क्या होता है? बहुत लोग तो बोल देंगे पीला, पीला होता है जी, हाँ लाल होता है ना। चलिए तो रेड होता है। तो ये हम देख रहे हैं, हम क्या बताएंगे, मीन से जुड़ा हुआ नहीं, इज है। इज और कॉल्ड जस्ट लाइक क्या होता है, कॉल्ड का जैसे सेम काम करता है बस। अब देख लीजिए रेड इज जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहां पे रेड इज लिखा हुआ है देख लीजिए। तो रेड इज रिटन एज व्हाइट, रेड इज रिटन एज क्या है? व्हाइट। हिंदी में देख लीजिए कि लाल को जो कहा जाएगा तो लाल को देखिए क्या कहा गया? सफेद। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, सफेद। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया नहीं कि इज और क्या होता है? चलिए देखिए यहां पे क्या है, इफ रेन इज वाटर। यहां पे क्या बोल रहा है? इफ रेन इज वाटर, वर्षा जल है। वाटर इज रोड, रोड इज क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज सी एंड सी इज पाथ। तो वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई। हिंदी में देख लीजिए, यदि बारिश जल है, जल सड़क है, सड़क बादल है, बादल आकाश है, आकाश है, आकाश समुद्र है, और समुद्र रास्ता है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? सबको पता है, हम लोग जानते हैं कि हवाई जहाज जो उड़ता है वो कहाँ उड़ता है? तो स्काई में उड़ता है, आसमान में उड़ता है। नहीं, तो स्काई इज जो होगा वही ना आंसर हो जाएगा। तो स्काई इज देख लीजिए, स्काई इज यहाँ पे वो हम स्काई यहाँ लिख दे रहे हैं, ये स्काई इज यही है ना। स्काई इज क्या है? सी। अब कहाँ उड़ेगा हवाई जहाज? बोलिए समुद्र में उड़ेगा, पानी में उड़ेगा। हवाई जहाज से पानी जहाज बन जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर कोडिंग है, कुछ भी करवा सकता है ये आपसे। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसमें होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, क्या क्या बताएं, समझ में आया? देखिए जनरली सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में 3 वर्ड यूज होता है, कॉल्ड, मीन्स, इज और आर। क्या बताए कि कॉल्ड वाला केस में बाद वाला आंसर होता है, आफ्टर वाला आंसर होगा। मीन्स वाला केस में बिफोर वाला आंसर होता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी हम क्लियर कर दिए आपको एग्जांपल से। नहीं, दूसरी बात खाली बस मीन्स आप याद रखिए ना कि मीन्स वाला केस में, अर्थ वाला केस में पहले वाला आंसर होता है, इसके अलावा कुछ भी रहेगा सबके केस में क्या होता है? बाद वाला आंसर रहता है। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को पकड़िए और उसको देखिए कि उसका किससे जुड़ा हुआ है सेंटेंस। मीन्स है, कॉल्ड है, इज आ रहा है, देखिए और वहां से बता दीजिए। कॉल्ड होगा तो बाद वाला हो जाएगा, मीन्स होगा तो पहले वाला होगा। खाली मीन्स को छोड़ के जितना होगा सब बाद वाला आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा तो अभी भी हम लोग का चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए कौटिल्य पाठशाला को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि क्या होगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।